नमस्कार, मैं सर्वजीत यात्रा आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक मैं बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आया हूं जिससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लाएगा। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के है जिससे आप लोगों के जीवन में भी ऐसा होता होगा। आप लोग सोचते हो क्यों ना हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, आप जानते ही होंगे। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं तो क्यों हैं, इसका मुख्य कारण यही है। एक गांव में एक हफीज नाम का एक किसान रहता था। वो अपने लाइफ से बहुत ही संतुष्ट यानी कि खुश था। एक दिन उसके घर पे एक अक्लमंद आदमी आया। उसने कुछ हीरो के महत्व को बतलाया, जो डायमंड होता है उसके महत्व को बतलाया। फिर बतलाया तो उससे कहा कि अगर तुम अंगूठे जितना, मतलब वो जो अक्लमंद आदमी आया वो हफीज को बता रहा है कि एक अंगूठे जितना तुम हीरा अगर ले लेते हो, खरीद लेते हो तो तुम इस गांव को खरीद सकते हो। अगर तुम मुट्ठी जितना हीरा खरीद लेते हो, पा लेते हो या कहीं से भी ला देते हो तो इस पूरे शहर को खरीद सकते हो। बस उस अक्लमंद आदमी ने इतना कहकर चला गया और वो जो हफीज किसान था वो अपने लाइफ से एकदम खुश और संतुष्ट था। कोई इसके लाइफ में परेशानी, जीवन में परेशानी, दिक्कत नहीं था। फिर वह हीरो के महत्व को समझा कि अगर हम अंगूठा इतना हीरा पा लेते हैं तो इस गांव को ही खरीद सकते हैं और मुट्ठी जितना पालेंगे तो पूरा शहर को। इतना सुनकर वह इतना, जिसे कि अब वो सोया, रात को सोया तो उसकी नींद खो गई। अब व्याकुल हो गया, यानी कि जैसे वो खुश था अब वो सुनकर असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट हो गया तो क्या किया कि उसके पास जितना खेत बाड़ी बगीचा जितना था वह क्या किया कि उसी सुबह उसको बेचकर, अब वह हीरो अपने बेचकर अपने परिवार का देखभाल करने के लिए पैसा कुछ इकट्ठा करके घर पे देकर अब हीरो के तलाश में वह निकल गया। हीरो के तलाश में निकल गया तो एक दिन की बात है कि एक दिन जो खेत खरीदा था उस आदमी ने क्या किया कि उसके खेत में, जो हफीज का खेत है उसके आजू बाजू कोई नाला था। तो एक दिन वह जो पहले वाला पुराना नया मालिक आया तो उसने क्या किया कि गया अपने गधे को लेकर पानी पिलाने। तो पानी पिलाने गया तो उसने देखा कि कुछ सुबह सुबह, जैसे नाला के बाजू में पानी पिलाने गया और उसका भी खेत, जो हफीज का खेत खरीदा था वही मालिक था, तो गया तो उसने देखा कि सुबह सुबह जब सूर्य जैसे निकलता है तो वह देखा कि एक पत्थर पे पड़ा तो वह चमचमा उठा। तो उसने सोचा कि चलो कोई पत्थर है जो अच्छा दिख रहा है, तो उसने उठाकर अपने घर पे ले गया। तो क्या किया कि वो अपने बैठक, जिसे अपना कोई गांव में दलान चाहे बैठक होता है, एक घर होता है, तो उसमें ले जाकर सजा दिया कि वह देखने में अच्छा लग रहा है और अच्छा दिखेगा अपने बैठक में। बस इतना सजा दिया और हफीज उधर हीरो के तलाश में लगा हुआ है और खोज रहा है। फिर कुछ दिन बीता तो एक दिन की बात है कि हफीज बहुत ही परेशान हो गया। अनेक देशों में जाकर, बहुत सारे शहरों में जाकर हीरा खोज रहा था, नहीं मिला। फिर उसकी कुछ दिन में सेहत और उसकी जो असंतुष्टि थी ख़त्म हो गई। वह एकदम असंतुष्ट हो गया और उसका सेहत भी खराब हो गया। कुछ दिन बीते क्या किया, जब उसने हीरा को नहीं तलाशा, नहीं मिला, तो क्या किया कि उसने अपना खुदकुशी कर लिया। वो जो हफीज किसान था वो हीरो के तलाश में नहीं मिला तो खुदकुशी कर लिया। तो एक दिन जिसे नया मालिक ने जो खेत खरीदा था उसके घर पे उसने आया। कौन? जो अक्लमंद आदमी हफीज को लालच दिया था, कि बताया था कि मतलब हीरा का महत्व बताया था। तो उसने उस आदमी नए मालिक से पूछा कि क्या हफीज आया है? तो उसने जवाब दिया, नहीं, आपने इस सवाल को क्यों पूछ रहे हैं? तो उस आदमी ने पूछा कि ये जो पत्थर है, वो जो पत्थर रखा था बैठक में पाकर लाया था नए मालिक ने,
तो वह पूछ रहा है कि यह जो पत्थर है यह किसने लाया, कहाँ से लाए। तो वो पूछा कि जो नए मालिक थे पूछे कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इसे जानता हूँ, यह हफीज ने ही लाया होगा, नहीं तो यह हीरा है, यह पत्थर नहीं है। तो उस नए मालिक ने बोला सच में। तो कहा हाँ। तो आप कैसे जानते हैं। तो मैं ही बताया था इस हीरे के महत्व को। तो ऐसे तो फिर नए मालिक ने बोला कि ऐसे तो मेरे खेत में जो नया वाला खेत लिया हूँ हफीज का, उसके आजू बाजू बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो उसने जवाब दिया कि सच में, मतलब जो अक्लमंद आदमी आया कहा कि हाँ पड़ा हुआ है। तो उसने जांचने परखने के लिए जो अक्लमंद आदमी था दे दिया, तो देखा कि हीरा मिला। तो हीरा मिला तो उसने सब खेत में, मतलब उसके जो हफीज का खेत था उसी में हीरा पड़ा हुआ था। तो वह बड़े वाला जो अगला मालिक लिया खेत, तो वह अमीर हो गया पाकर। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप किसी के, मतलब कोई चीज़ के तलाश में जहाँ दूसरे दर दर के भटकते हैं, कोई चीज़ खोजते हैं, वो अपने अंदर ही ढूंढिए। क्योंकि आप अपने अंदर जब तक नहीं देखेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, तब तक जीवन में आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। वह क्या किया कि अपना खेत जिसमें बेचा, जिसको बेचा वह तो पाया कि इसमें हीरा है, और वह अपने ही खेत को नहीं परख पाया कि इसमें क्या है। तो ऐसे ही हम लोगों के जीवन में होता है, हम अपने आप को लोग पहचान नहीं पाते हैं, और ऐसे ही सबके अंदर के गुणों को देखते हैं पर अपने अंदर के गुण को नहीं देखते हैं। यही हम लोगों में एक कमी है कि हम दूसरे को कमी और जिसे गुण को देख लेते हैं और अपने अंदर की गुण को नहीं देख पाते हैं, और हमेशा अपने लाइफ और जीवन से भटकते रहते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। तो इस कहानी से आपने थोड़ा भी सीखा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक आपका धन्यवाद।